आज मैं आपके साथ एक रहस्यमयी बंदर की बात करने वाला हूँ। और विशेष बात यह कि इस बंदर से बहुत अच्छा ज्ञान दर्शन होता है। यह उसका रहस्य मैं आपको समझाने का आज प्रयास करूँगा। जापान में एक मैकाके नाम का जापानी बंदर है। यह बंदर बर्फीले प्रदेश में रहता है। विश्व में एक यही जाति है बंदर की जो बर्फीले प्रदेश में रहता है। यह इस बंदर का पहला रहस्य है। जापान में 3 बंदरों का शिल्प बहुत प्रसिद्ध है। जापान के एक मंदिर में प्रवेश द्वार के ऊपर यह शिल्प खुदा हुआ है। इन 3 बंदरों में प्रत्येक का हाथ विभिन्न इंद्रियों पर है। पहला बंदर है, उसका हाथ दोनों कानों पे है। दूसरा बंदर है, उसका हाथ दोनों आँखों पे है। और तीसरा बंदर है, उसके हाथ दोनों मुंह पे है। मैं समझता हूँ कि आप इस बात से समझ गए होंगे कि ये तो महात्मा गांधी के 3 बंदर है जो कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। पर ये ज्ञान जापानी बंदरों के शिल्प से आया है, क्योंकि यह शिल्प पहली बार सन 1730 में उस जापान के मंदिर पर देखा गया। वैसे वो उससे भी पहले रहा होगा, तभी तो वो शिल्प उस मंदिर पे मिला। और उन बंदरों के जापानी संस्कृति में नाम दिए गए हैं। पहले बंदर का नाम है किकाझारू, दूसरे बंदर का नाम है मिज़ारू और तीसरे बंदर का नाम है ज़वाझारू। किकाझारू का अर्थ है बुरा मत सुनो, मिज़ारू का अर्थ है बुरा मत देखो और ज़वाझारू का अर्थ है बुरा मत कहो। और ये शिल्प महात्मा गांधी ने देखा तो उनको बहुत पसंद आया। तो उसके बाद उन्होंने इस शिल्प के संदर्भ में बात करना शुरू किया। वह कुछ दिन इतना प्रसिद्ध रहा कि हिंदी के एक सिनेमा में इसी के ऊपर एक गीत बनाया गया था। उसका मुखड़ा था बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। पहले बंदर का रहस्य मैं कुछ अधिक खोलकर आपको बताऊंगा। इस बंदर ने अपने हाथों से दोनों कानों को ढका है। इसका मतलब है कि वह सुनना नहीं चाहता। अब इन्हीं हाथों को अगर थोड़ा सा बदला जाए तो ये कान के पीछे कप की तरह, प्याले की तरह बनाए जा सकते हैं। जब हम कोई दूर से बोल रहा है और उसकी आवाज ठीक से सुनना चाहते हैं, तब हम अपने हाथ को कान के पीछे इस तरह रखते हैं जिससे उस व्यक्ति की आवाज यहाँ पर टकरा के कान में जाए
और हमें उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि हम किसी चीज को ध्यान से सुनना चाहते हैं, तो एक तरह से यह ध्यान केंद्रित श्रवण है। और व्यक्ति ध्यान केंद्रित श्रवण तब करता है जब उसको उस श्रवण में रुचि होती है। अगर हम इसी तरह से दोनों हाथ कानों के पास इसी तरह कप बना के रखे तो यह इस बात का संकेत देगा कि कानों से अच्छी और रुचिकर बातें सुनो। तो यह इसका सकारात्मक रूप हुआ। बुरा मत सुनो, यह नकारात्मक विषय है, लेकिन अच्छी बातें सुनो, यह सकारात्मक बात है। आज यहीं पर समाप्त करते हुए कल दूसरे बंदर के संबंध में रहस्य बताऊंगा। जय जिनेंद्र।